अनजाने में एक अचार के बैरल में गिर गया। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मैं वहाँ 100 साल तक फंसा रहूंगा। फिर एक दिन 2 लड़कों ने संयोग से बैरल खोल दिया और मैं आखिरकार फिर से दिन की रोशनी देख सका। किसी तरह मैं एक चिकित्सा चमत्कार बन गया। जब मुझे पता चला कि मेरी पत्नी बहुत पहले ही गुजर चुकी है तो मेरा दिल टूट गया। डीएनए टेस्ट के बाद डॉक्टरों को मेरा एकमात्र जीवित रिश्तेदार मिला, मेरा परपोता। फिर जब मैं उससे मिला तो मैं भावुक हो गया, लेकिन अस्पताल से बाहर निकलते ही मुझे एहसास हुआ कि मैं अब इस दुनिया में नहीं रहता। सब कुछ भविष्य से आया हुआ लग रहा था। वैन मुझे घर ले गया और यहाँ तक कि अपने साथ रहने का निमंत्रण दे दिया। शुरू में मैं आभारी था, लेकिन जितना ज्यादा मैं उसे जानने लगा उतना ही ज्यादा लगा कि हम अजनबी हैं। वह कभी परिवार के बारे में बात नहीं करना चाहता था। सबसे ज्यादा दर्द मुझे तब हुआ जब मैं अपनी पत्नी की कब्र देखने गया। वह सालों से उपेक्षित पड़ी थी। उसके बगल में एक विशाल बिलबोर्ड लगा हुआ था जो सूरज की रोशनी को रोक रहा था। यह देखकर कि उसे कैसे भुला दिया गया है, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। गुस्से में आकर मैंने बिलबोर्ड बदल रहे मजदूरों से लड़ाई कर ली। मैं जेल चला गया और इससे भी बदतर मैंने बेन को भी अपने साथ खींच लिया। इस घटना ने उसकी मेहनत को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। उसने 5 साल तक एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट पर काम किया था। सफलता अब बस हाथ में थी। फिर गिरफ्तारी के रिकॉर्ड की वजह से सौदा टूट गया। उसके बाद बेन ने मुझसे पूरी तरह धैर्य खो दिया। मुझे पता था कि मैंने भयानक गलती की है, इसलिए मैंने एक सरल सुझाव दिया, आओ साथ में अचार बनाएं। उसने इस विचार पर हंस दिया और कहा कि मेरी पत्नी मुझे देखकर शर्मिंदा होती। यही आखिरी तिनका था। मैंने उसे बताया कि मैं अकेले ही अचार का साम्राज्य खड़ा करूंगा। समस्या यह थी कि मेरे पास खीरे खरीदने के लिए भी पर्याप्त पैसे नहीं थे। फिर मुझे कुछ नजर आया, लोग बिल्कुल अच्छा खाना फेंक देते हैं, इसलिए मैंने कचरे के डिब्बों में खोजना शुरू कर दिया। मुझे खीरे मिले, जार मिले और मैंने एक सार्वजनिक पार्क में फिर से शुरुआत की। इसी तरह मेरे अचार का पहला बैच तैयार हुआ। हैरानी की बात यह थी कि लोगों को वे बहुत पसंद आए। एक ब्लॉगर ने मेरे अचारों पर एक वीडियो पोस्ट कर दिया और व्यापार आसमान छूने लगा। ज्यादा से ज्यादा ग्राहक आने लगे। पहली बार मैंने असली पैसे कमाए। फिर सब कुछ फिर से बिखर गया। बेन ने मेरे कारोबार की शिकायत स्वास्थ्य विभाग को कर दी। शहर ने मुझे बंद कर दिया और मुझे भारी जुर्माना थोप दिया। रातों रात मैंने सब कुछ खो दिया। जब मैं सोच रहा था कि सब खत्म हो गया, तभी किसी ने मुझे इंटर्न्स के बारे में बताया। युवा लोग जो अनुभव के लिए काम करने को तैयार हैं। इसलिए मैंने एक टीम जुटाई। उन्होंने स्वास्थ्य मानकों का ध्यान रखा। मैंने अचार बनाने पर ध्यान दिया। जल्द ही कारोबार वापस लौट आया और पहले से भी बड़ा हो गया। आखिरकार मैंने इतने पैसे कमा लिए कि अपनी पत्नी की कब्र के बगल वाला बिलबोर्ड खरीद सकूं। आखिरकार सूरज की रोशनी वापस लौट आई और उसके साथ उसकी आत्मा को भी शांति मिल गई। उस पल में मैंने आखिरकार वो वादा पूरा कर दिया जो मैंने 100 साल पहले किया था।